वेलकम बैक टू माई आवर न्यू वीडियो। सो मेरा नाम है पूजा और ये हैं प्रिंस। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं, विच इज़ हाउ मच माई हस्बैंड डज नो अबाउट मी। मेरा पति मुझे कितना जानता है और समझता है। तो मैं इनसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके ये आंसर्स बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हिज आंसर्स मैं बताऊंगी कि वो सही थे या गलत, और पता चल जाएगा ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। करूँगी। सो दिस इज़ अ वीडियो अबाउट हाउ मच डज माई हस्बैंड नो अबाउट मी। तो मैं इनसे क्वेश्चंस पूछूंगी और ये मुझे आंसर्स। ठीक है, मैं पूछती हूँ क्वेश्चंस। ठीक, यार फ्रेम नहीं ख़राब करो प्लीज़ प्रिंस। सो पूरा फोकस इनके ऊपर है क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और ये आंसर्स देने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, मेरी बचपन में कोई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी? इतना क्यों सोच रहे हो? यू नो अबाउट इट। नाम भूल गया। बताओ जल्दी। खुशबू। शी वॉज माई फ्रेंड। मतलब मैं ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो बचपन में बोलते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो इसमें इनको माइनस मिलना चाहिए। यस तो मेरी चाइल्डहुड जो बेस्ट फ्रेंड थी वो थी शिखा। उसने बाद में नाम चेंज कर लिया था, आकांक्षा हो गई थी। कैसे नाम भूल सकते हो? भूल गया नाम। एंड डे पर्सन हूँ या नाइट पर्सन? डे। बट मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। तो काम से क्या मतलब है? हाँ, मैं डे पर्सन हूँ। मुझे दिन में सोना इंडिया में पसंद था, दोपहर में बढ़िया नहीं। और मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट। यस, फुल नंबर। मेरा सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? दाल चावल। बताओ, मेरा फेवरेट खाना कोई ऐसा जो मैं रोज खा सकती हूँ बिना चेंज किए। अगर वो मुझे लाइफ टाइम रेस्ट ऑफ माई लाइफ हो तो मैं खा सकती हूँ। दाल चावल ही है, और क्या है? और क्या है? मीठा और तीखा? मीठा। मीठा तो चाय या कॉफी? चाय। छुड़वा दी जो आपने मेरे से। नाउ आई एम अ ब्लैक कॉफी पर्सन। तो फिर भी मुझे चाय बहुत पसंद है पीना, मसाला चाय। और मेरा सबसे बड़ा डर क्या है लाइफ का? सबसे बड़ा डर? मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अकाउंट बैलेंस माइनस में। अकाउंट बैलेंस माइनस होने से। एग्जैक्टली हाँ, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मेरी रातों की नींद उड़ जाती है अगर मैंने कभी कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया या कुछ ऐसा, तो फिर मैं बहुत टेंशन में चली जाती हूँ। मुझे आपके घर में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? कंट्रोवर्सी क्वेश्चन। बताइए कौन है? मुझे आपके घर में, मतलब मेरे ससुराल में सबसे ज्यादा मुझे पसंद कौन है? कुल मिला के दो ही तो है। उन दोनों में भी कौन पसंद है? किसको ज्यादा किसको कम बोलूं? दोनों ही पसंद है। ज्यादा कौन पसंद है? हिमांशु। बिट्टी। मुझे दोनों ही मतलब इक्वली पसंद है। ऐसा कुछ बड़ा और कम और ज्यादा नहीं है। आदमी लड़ाई लगवाने के लिए ऐसा बोल रहा है। क्यों रही है? ताकि मैं जानना चाहती थी। एंड मेरा फेवरेट ड्रिंक कौन सा है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक में। मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रही हूँ। तो अल्कोहल पी कहाँ रही हूँ?
हाँ तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक में मेरा मतलब इंक्लूडिंग जूस एंड ऑल सब, मतलब लेकिन कोल्ड ड्रिंक हो तो कोक, मिरिंडा। दो नहीं, एक ऑप्शन बताना है। हाँ, कोक ओरिजिनल। कोई ऐसी स्टूपिड चीज, मतलब अभी तक जब से हम मिले हैं, कोई ऐसी स्टूपिड चीज बताओ जिस पे मैंने मतलब फालतू में रोया हो। ओवर थिंकिंग। मतलब मैं रोई हूँ जिस जो बहुत ही स्टूपिड सी चीज हो और उस पे मैं रो दी हूँ, तो मैं ऐसा लग रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं बोल रही हूँ, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ही फालतू रहा हो और मैं उस पे रोई हूँ। कितने बताने? एक बताना है। क्या मतलब कितने बताने? एक बताना है सिर्फ। ये मेरे समझ के बाहर। कोई ऐसी एक स्टूपिड चीज जिस पे मैं रोई हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं था, मतलब मेरा रोने का मतलब नहीं था। इंडिया से आने के बाद जबरदस्ती। यार वो तो इंसान इमोशनल था इसलिए रो दी थी मैं, पर ऐसा थोड़ी ना कि फालतू था। ही डजंट नो अबाउट मी। मुझे किस टाइप के सॉन्ग्स पसंद है? बहुत ही फालतू टाइप के। तुम्हारे सॉन्ग्स कलेक्शन नींद आने वाली। ऐसा नहीं है, मेरे सॉन्ग्स कलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, वाइब होती है उसमें, जो किसी को रास नहीं आती वाइब। यार। लेकिन तुम्हें हमेशा ऐसे ढिंचाक वाले सॉन्ग पसंद है, मुझे ये नहीं किसने पसंद है। बोला? हाँ, आपको ऐसे पसंद है ढिंचाक वाले सॉन्ग हमेशा, पर मुझे नहीं पसंद है। वैसे मैं मतलब मूड के हिसाब से सॉन्ग सुनती हूँ। मेरा फेवरेट एक्टर कौन है जो मुझे बहुत पसंद हो? विजय राज। से एक्टर कौन, मेन लीड में अगर मैं बात करूँ तो कौन पसंद है सबसे ज्यादा? रोज तो बदल रहा है तुम्हारा। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। विक्की कौशल। राइट आंसर। और एक्ट्रेस कौन पसंद है सबसे ज्यादा? उसकी औरत। कैटरीना। दोनों मियाँ बीवी मुझे बहुत पसंद है। और मैं सबसे ज्यादा क्लोज किसके हूँ पूरे, मतलब आपके घर से लेके मेरे घर तक सबसे ज्यादा क्लोज किसके हूँ? मम्मी के। करेक्ट आंसर। मम्मी खुश हो जाएंगे देख के। और मेरा फेवरेट वे टू रिलैक्स क्या है, मतलब मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स क्या करके होती हूँ? जिस दिन सैलरी आती है। ये आदमी प्रूव करने पे लगा है कि मैं मनी माइंडेड हूँ। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मैं रिलैक्स होती हूँ, बट ऐसा कुछ करके मैं क्या रिलैक्स होती हूँ? साफ सफाई कर। यार पूछ लो इस लड़की को फोन करके, पूछ लो मिट्टी को, पूछ लो फोन करके, अभी तुरंत बताएंगे। साफ सफाई करके मैं रिलैक्स फील करती हूँ। वैसे ये वन ऑफ द, मतलब हाँ ये भी है, सच है, बट मैं सो के ज्यादा रिलैक्स रहती हूँ। सबसे वियर्ड चीज जो मैं करती हूँ जो तुम्हें नहीं पसंद हो? ये यहाँ रखो, वो वहाँ रखो, जबरदस्ती में। ये यहाँ रखो। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर, एलेबरेट? अरे जैसे मेरे कपड़े सही जगह रखे होते हैं तब भी उठा के ऐसा फोल्ड करके रख दो कि मिलेगा ही नहीं, ढूंढते रह जाए आदमी। ऑर्गेनाइज कहते हैं, ऑर्गेनाइज। ऐसा ऑर्गेनाइज क्या करना कि ऐसा ऑर्गेनाइज कर दो कि मिले ही नहीं, वो पता ही नहीं वो चलता। आपके आंख के सामने फोटो देखता हूँ तब पता चलता है कि अरे ये भी था मेरे पास। यार लेकिन फ्रेंड्स वो नॉर्मली सब लोग रखते हैं घर पे, और मैं भी वैसे ही रखती हूँ। रखना और इनका छुपा देना मतलब अलग है की कि बात। सपोज एक सोफा और चेयर रख दो, उस पे ये सारे कपड़े ऐसे फेंक दें, तो दैट मीन्स कि इनको ये दिख जाएगा। तब भी नहीं दिखेगा, तब भी वो पूजा ही चिल्लाएंगे। व्हाट इज माई लव लैंग्वेज?
मतलब मैं अपना प्यार किसी को कैसे जताती हूँ या दिखाती हूँ। हाँ, इतना सोचना पड़ रहा है इस इंसान को जिससे मैं प्यार करती हूँ। मुझे पहला इंग बाद में सुनाई दिया। करके हो गया। यूनिवर्सल वे में मैं हगिंग तो मतलब मैं आपसे आपके लिए, बाकियों के लिए भी और सबके लिए। वैसे तो ग्रीट करके हाय हेलो, प्यार जताना मतलब मैं सबके लिए मतलब नहीं बोल रही हूँ, मतलब फैमिली मेंबर्स और जो मेरे क्लोज हैं उनको। रिश्वत देके गिफ्ट। उसको सरप्राइज कहते हैं यार। हाँ, तो मुझे सरप्राइज देना बहुत पसंद है। रिश्वत बोलते हैं। हाँ, जो भी बोलते हो, बट मुझे सरप्राइज देना पसंद है, तो मैं वैसे एक्सप्रेस करती हूँ। दैट इज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। क्वेश्चन इज, हम पहली बार कहाँ मिले थे? ये तो मुझे भी जानना है। हमारे घर पे। शट अप। नहीं नहीं, पहली बार कहाँ मिले थे? फर्स्ट टाइम। धोबी घाट चौराहे पे। यस, दिस इज द। तो सबका एक बकेट लिस्ट होता है, ठीक है, मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो मेरे पास भी बहुत सारे हैं ऐसे। एक बता दो तुम उनमें से क्या। हाउस वाइफ बनना। यार वो बकेट लिस्ट नहीं, बकेट लिस्ट में क्या? हाउस वाइफ बनना ही तुम्हारे बकेट लिस्ट में। यार मतलब मैं चाहती थी बनना, बट ये मेरे बकेट लिस्ट मतलब टू डी। मैं लाइफ में ये सिर्फ नहीं करना चाहती थी, कुछ तो होगा ना ऐसा एम्बिशन या मेरा कोई ऐसा हॉबी, या फिर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ एडवेंचरस। किससे रिलेटेड? घूमने से या कुछ भी एडवेंचरस। घूमना तो तुम्हें पसंद है नहीं? यार उसके अलावा भी तो कुछ पसंद हो सकता है ना। बिजनेस में बता सकता हूँ। हाँ, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या है मेरा वो टू डू लिस्ट। तुम्हारा क्वेश्चन ही सही नहीं है। सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही तुम्हारा। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? उससे रिलेटेड होना चाहिए, जैसे क्या क्या करना चाहती हूँ। एक चीज जो मैं बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ, मैंने मतलब लिख रखा है अपनी डायरी में, तो उनमें से एक चीज क्या हो सकती है? मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं ये पूछ रही हूँ। ट्रैवलिंग तो है नहीं। अरे यार, तो कुछ तो होगा ना तुम्हें जो लग रहा हो, तुम वो बताओ। हाउस वाइफ बता दिया। चलो ठीक है, मान लेती हूँ, बट इस पे इनको माइनस मिलेगा, कोई पॉइंट्स नहीं है। ये तो नहीं था मेरा। क्या है जरा मुझे बताओ। हाँ, ऑब्वियसली मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये सबसे इजी क्वेश्चन बता देती हूँ, मतलब पूछ लेती हूँ। व्हाट्स माय फेवरेट कलर? इसमें भी तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है। येलो। ये कैसे पता है वैसे? हर चीज येलो येलो येलो। हाँ, मेरा फेवरेट कलर येलो है, और कैरेक्टर है जो मुझे रिजेंबल करता है मूवी का और टीवी का। हाँ? यार मूवी तो मैं क्या बताऊं, कौन सा लगता है? किससे रिजेंबल करती हूँ? तुम्हें पता है? हाँ। किससे? इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और अगर मैं वो कैरेक्टर बताऊंगी और क्या था वो सिनेरियो और उस सारा चीज, तो प्रिंस भी अग्री करेंगे, आई एम श्योर। कौन है मूवी में जो हाउस वाइफ बनना चाहता है? अरे यार, हाउस वाइफ से भी आगे बढ़ो। नहीं पता, मैं बताऊं?
जब तक है जान की कटरीना कैफ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती थी और मैं भी बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ. तुम्हारा पर मजाक बन जाएगा पूरे यूट्यूब पे. अरे आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैरेक्टर. मुझे उस कैरेक्टर का नाम नहीं पता है, बट वो इतना ज्यादा ओवर थिंक करती थी कि उसको अगर ये लगता है तो उस बेसिस पे उसने अपने मतलब जिसको वो पसंद करती थी उसको छोड़ दिया उसने. और मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेती हूँ और फिर जो चीज नहीं होने वाली रहती है उसको सोच सोच के मैं परेशान होती हूँ. एंड विच यू ऑल्सो अग्री विथ. मेरी एक चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो. घूमने के लिए जहाँ बोलता हूँ मान जाती है. मुझे ऐसा लगा टॉन्ट मार रहे हो प्रिंस. इट वॉज अ टॉन्ट. ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये जहाँ पे घूमने के लिए बोलते हैं इनको कम से कम मुझे 2 घंटे कन्विंस करना पड़ता है. हाँ लेकिन मान तो जाती हो ना, ये चीज सही है. हाँ मान जाती हूँ एट द एंड, क्योंकि मैं तैयार मैं घूमना पसंद नहीं करती हूँ. आई एम ए वेरी होमली पर्सन. तो मैं घर में अभी तो तुमने बोला बड़ी माउंटेन पर्सन है. माउंटेन पर्सन हूँ, बट इट्स नॉट लाइक. हाँ मैं माउंटेन पर्सन हूँ, पर ये नहीं कि मैं हर रोज माउंटेन में जाऊँ और हर रोज मैं घर से बाहर निकलूँ. ऐसा वाला नहीं है मेरा सीन. इंडिया जाती हूँ तो वहाँ पे मेरी पर्सनालिटी अभी कुछ टाइम से अलग हो गई है, वरना हिमांशु अगर ये वीडियो देखेंगे कहेंगे ये तो झूठ है. सुबह सुबह खाना नाश्ता बना के चलो चलो सिविल लाइन चलते हैं. लेकिन वहाँ डिफरेंट सिनेरियो था. वहाँ पे मुझे सच में काम रहता था, बट मैं रोज बाहर जाने वालों में से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. अगर आप डेली रूटीन की बात कर रहे हो या डेली लाइफ की बात कर रहे हो तो आई एम नॉट दैट पर्सन. और कोई ऐसी चीज जो मुझे हमेशा मतलब व्हाट्स द वन थिंग दैट ऑलवेज मेक्स मी लाफ. योर अकाउंट बैलेंस. बता दो तो. मैं इतनी मनी माइंडेड नहीं हूँ, बट येस आई डू. आई रिस्पेक्ट मनी. और कहते हैं आप जिस चीज की रिस्पेक्ट करते हो वही अट्रैक्ट करता है आपको. तो येस आई डू रिस्पेक्ट मनी. मैं फालतू फिजूल खर्चे नहीं करती हूँ एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी. एंड लाफ तो नहीं बोल सकते, मैं हंसती नहीं हूँ अपने अकाउंट में. बट आई एम हैप्पी व्हेन आई हैव मनी इन माय अकाउंट. तो वो सही है. व्हाट्स द फेवरेट सीजन ऑफ द ईयर इन यूके स्पेशली. मतलब कौन सा सीजन मुझे सबसे ज्यादा पसंद. इट्स वेरी ऑब्वियस. व्हाट्स द वन फूड आई एब्सोल्युटली हेट. एनीथिंग विच इज मेड आउट ऑफ ब्रेड. मुझे ब्रेड में सिर्फ सैंडविच थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, बट बर्गर आई हेट इट. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. व्हाट्स समथिंग आई से ऑल द टाइम. मतलब मैं हमेशा बात करने में या हमेशा बोलती हूँ. अरे किससे रिलेटेड क्या. जो स्लैंग होता है, मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ पूरे टाइम, दिन भर में शायद 50 या 100 बार. ये यहाँ रखो, वो यहाँ रखो. यार ये ऑर्गेनाइज चीजें हैं, ये तो अच्छी चीजें हैं ना, ये अच्छी हैबिट्स हैं. मेरी अच्छी क्वालिटीज को भी एक खराब में गिनवा रहे हैं. हाँ बट दिस कुड बी लाइक वन ऑफ देम कि मैं ये पूरे टाइम बोलती रहती हूँ. मे बी सबको सही नहीं लगता होगा और कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं इससे, बट हाँ ये मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, रोज बोलती रहती हूँ. If I could travel anywhere right now, where would I go? अभी तुरंत. अगर मैं कहीं जा सकती हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी. ग्रोसरी लेने. और ओह दैट्स द डेली पार्ट ना, रूटीन है वो. तो मैं मतलब कहीं घूमने अगर जाना होगा अभी तुरंत के तुरंत, तो मैं कहाँ जाना पसंद करूँगी. Tell me. फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंडिया. इंडिया इज माई. मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ. That's when he's planning something. Which cartoon character do I remind you of? पांडा. मैं पांडा कहाँ से लगती हूँ भाई.
और क्यों? जो पूरे टाइम सोती रहती हूँ। नहीं, क्या बोलते हैं, तुम्हारा पुआ भी वहाँ पड़ा हुआ है ना आदमपुर में। So I resemble like मतलब मैं अगर आपको दूंगी तो क्या दूंगी निकनेम? अब ये तुम जानो, मुझे क्या बताओ। This is what the segment is. How much do you know about me? मैं दूसरा नाम आलसी दूंगी इनको, निकनेम। What is my biggest insecurity? Like मैं सबसे ज्यादा इनसिक्योर किस चीज से हूँ जिंदगी में अपने? मुझे पता है क्या आंसर आने वाला है। I know what's coming. अकाउंट बैलेंस। I knew it. I knew it. यार प्रिंस तुम कहना क्या चाहते हो मेरी लाइफ पर? आई थिंक ये इनसिक्योरिटी नहीं है, ये एक फियर होता है कि आपके अनसर्टेनिटी फ्यूचर से, मतलब अनसर्टेन फ्यूचर हो सकता है। मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टुडे बट मे बी नॉट टुमारो। तो वो मेरी इनसिक्योरिटी नहीं है, इट्स अ सेंस ऑफ फियर कि आप अगर अच्छे से यूज नहीं करोगे अपने फाइनेंसेस तो मे बी यू विल हैव अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो उसको इनसिक्योरिटी नहीं कहते हैं। इनसिक्योरिटी यही होती है। आई बिलीव माई सेल्फ, बट हाँ ठीक है, चलो इनके हिसाब से है तो हो सकता है कि मैं इनसिक्योर हूँ। आई एम अ फ्रीक और आई एम अ क्लीन फ्रीक और अ मेसी पर्सन। जाहिर सी बात। Which I do agree and do I like more मतलब मेरे को मेकअप करना पसंद है या बिना मेकअप के स्किन रूटीन करना पसंद है? क्या पसंद है सबसे ज्यादा? इनमें से तुम्हें कुछ नहीं पसंद है। सच्चाई यही है यार ऐसा नहीं है। दुनिया भर की चीजें खरीद के रखी हो, यूज करना कुछ है नहीं। पर वो मैंने तो नहीं खरीदी है। हाँ मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, वो अलग बात है, मुझसे हो नहीं पाता है। What's my father's full name? मिस्टर जय सिंह। Or my father's full name? Game over. Seriously? अरे यार मैं पापा का नाम भूल कैसे सकता हूँ? I'm shocked ना, और मैं डिसअपॉइंटेड भी। तुम्हें मेरे पापा का पूरा नाम नहीं पता है? इतना ही हमेशा देखा मैंने। It's not funny. It's not funny. मम्मी का नाम मिसेस गायत्री सिंह। इवन मम्मा का नाम भी नहीं सही से बताया। गायत्री सिंह ही। अबे देवी और सिंह से क्या मतलब है? नाम तो नाम हाँ, है ना। बट तुम्हारे पापा का सरनेम पूरा थोड़ी ना नाम पूछा क्या है? तुमने। पापा का पूरा नाम क्या है? He doesn't know about my father's name. Like पूरा नाम नहीं पता पापा का। पूरा नाम क्या मतलब? पूरा नाम नहीं पता? यही तो है, जय प्रताप सिंह। जय प्रताप सिंह। प्रताप सिंह नहीं है, जय कुमार सिंह है। Yes, his name is जय कुमार सिंह। और इनको आज तुमने नाम पूछा है ना कि सरनेम। मैंने full name पूछा। I asked you what's my father's full name. And that was very basic question. मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही। एंड ऑफ द सेगमेंट मैं नहीं करने वाली हूँ। मुझे लग रहा है अब तो रियल शुरू हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे मामा का गांव का नाम बताओ। बलिया में कौन सा गांव है? You have to tell me, not I am going to tell. कभी कैसे पता चलेगा तुम्हारे मामा का नाम? I've mentioned like thousands of times, more than thousands of times. मामा के गांव का नाम क्या है? नहीं पता मुझे, नहीं पता, भूल गया। तो बलिया में बहुआरा है। बहुआरा। Now he remembers. और मेरे पूरे घर में मतलब पापा के जितने भाई बहन हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स इंक्लूडिंग कजन्स, कितने हैं हम लोग? 7 तुमको ले
मेरी कोई आज तक हड्डी टूटी है, लाइक कोई फ्रैक्चर, कोई मेजर इंजरी, कुछ ऐसा हुआ हो? फ्रैक्चर तुम्हारे कब हो गया? Any major injury that you know about it? मेजर इंजरी? तुमने बताया था ऐसा कुछ छोटे नहीं में ऐसा कुछ छोटे में कभी नहीं तुमने हुआ। बताया था कि Touch तुम्हारे wood। दिमाग पे चोट लगी। और तुमने फिर भी मुझसे शादी कर ली है ना? वाह, वेरी नाइस ऑफ यू। विच इज माई फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल? फेवरेट फ्रूट तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। नमकीन पसंद है तुम्हें, फ्रूट्स तुम्हें कुछ पसंद नहीं है। स्ट्रॉबेरी सड़ जाती है आके, ग्रेप्स भी सड़ जाता है आके, बनाना भी सड़ जाता है आके, कीवी अब भी पड़ी है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले की। क्या खाती हो तुम? एप्पल खाती नहीं हो। So my favorite fruit is watermelon। मुझे बहुत पसंद है। और उसके साथ का एक भाई आता है, उसका क्या बोलते हैं उसको, जो ऑरेंज टाइप में होता है। हनी मेलन, पता नहीं क्या क्या। वाटरमेलन भी सारे नहीं पसंद होते हैं, जो मीठे होते हैं मुझे वही पसंद होते हैं। जो कि हम लोग लेके नहीं आए हैं कभी आज तक। तुम्हारा हाँ, फेवरेट इंडिया अगर में। फेवरेट होता तो यहाँ आता। बट जैसे मेरा फेवरेट देखो ग्रेप्स है। देखा, मुझे पता है इनके बारे में। एक सेशन हम ऐसा भी बनाएंगे जिसमें ही विल आस्क मी क्वेश्चंस और मैं उसके आंसर्स दूंगी। हाँ, पर वो बाद में बनाएंगे। फिलहाल तो ये चल रहा है सेगमेंट। एंड वेजिटेबल, क्या चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वेजिटेबल में? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6। कम ऑन, आई एम वेटिंग। वेजिटेबल भी यार तुम्हें कुछ नहीं पसंद है वेजिटेबल में। नमकीन ही पसंद है तुम्हें, चटर पटर फालतू की चीजें। चटर पटर क्या मतलब है? वेजिटेबल में भी क्या ही पसंद है तुम्हें? कुछ तो ऐसी चीज होगी जो मैं खाती ज्यादा, मतलब पसंद है मुझे। चलो, इनको नहीं पता, मैं बता देती हूँ। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता आपको? आई एम लिविंग विद दिस स्ट्रेंजर फ्रॉम लास्ट 3 years। 3 साल से हम साथ में रह रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि मुझे कौन सी सब्जी पसंद है। जब तुम खाती ही नहीं हो, जो बनाओ उसी मुझे मेरे आलू लिए और घटिया। टमाटर की सब्जी, मटर वाली ग्रेवी वाली पसंद है, जो तरी के साथ बनती है। अब कब बनाया तुमने? पसंद वो होता है जो क्योंकि आदमी मैं बहुत सारी बोलता है। ऐसी चीजें पसंद करने लग गई हूँ, मतलब करती हूँ लेकिन बनाती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि वो चीज तुम्हें नहीं पसंद होती। नहीं, ये नाटक ना बताओ कि मुझे ये नहीं पसंद होती है, ये नहीं पसंद होता है। आलू आलू प्याज की मुझे सब्जी, बेसन की सब्जी टमाटर बहुत प्याज की पसंद सब्जी है। किसको और नहीं हाँ, पसंद है? मुझे बेसन की सब्जी बहुत पसंद है, बट मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये नहीं खाते हैं। सोया बड़ी मुझे बहुत पसंद है, पर मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि ये नहीं खाते। क्या है? सोया बड़ी किसको नहीं पसंद है? तो आपको नहीं पसंद है, मैं तुम्हारे बना कहने देती हूँ से। तो आपका लगता है नहीं खाना है। एंड वन मोर थिंग, मेरा ये है, चाहे जो बन जाए। अच्छा, मैं चावल ज्यादा खाती हूँ या रोटी ज्यादा खाती हूँ? चावल। नो, दैट्स नॉट ट्रू। चावल खाती हो तुम? चावल खाती हूँ। बिहार से हो रहा है इसलिए। I'm not from बिहार। बिहार से नहीं हूँ मैं, यूपी से ही हूँ। चावल ज्यादा बलिया खाती हो, यूपी में बिहार आता है। टच है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो मैं ये कह सकती हूँ आपके खानदान वाले सिर्फ चावल ही खाते हैं। बिट्टी सिर्फ चावल पसंद है। फोन लगा के पूछ लो। मैं अभी घर गई थी और तुम जब जो बदनाम करने की सोचती हो जब ना। मैं पूछती थी क्या खाना बनाना है, दाल चावल, मतलब किसी, तुम्हारे यही मैं समझ नहीं अगर आता। रोटी बना देती थी तो बहुत कम, वो 1-2 खा लेते थे लोग, बाकी चावल सब ढूंढते। मेरी बात और सुनो। यहाँ पे भी अगर मैं रोटी किसी दिन बना दूं सिर्फ, तो प्रिंस को चावल चाहिए ही होता है, और चाहे मुझे छोटे से कटोरे में बनाना पड़े, मैं बनाती हूँ। बट क्वेश्चन था कि मुझे क्या पसंद है। तुमने बताया तो आलू टमाटर प्याज की सब्जी, जो कि आज तक कभी बनी नहीं। अरे आई एम चावल पर्सन और रोटी पर्सन, मैं ये पूछ रही हूँ। ये रख दो, बाद में देखो। चावल पसंद है तुम्हें?
गलत जवाब। सही जवाब। मुझे रोटी और पराठे बहुत पसंद है और और नमकीन पूरी। चावल और सब्जी, सिर्फ चावल लेके कौन खाता रहता है 24 घंटा? खा लेती हूँ बट मुझे रोटी पसंद है। बाउल में लेके चम्मच से कौन खाता रहता है? अब बताओ। क्योंकि वो इजी है, मतलब वो इजी है खाना, क्योंकि रोटी ना टाइम लगता है और मैं ना खाती इस टाइम पे हूँ कि मुझे तुरंत निकलना रहता है, तो फिर मैं इसलिए चावल खा लेती हूँ। और इसलिए भी खाती हूँ क्योंकि मैं रोटी लेके जाती हूँ, तो मैं दोनों टाइम नहीं रोटी खा सकती। यहाँ का रूटीन तुमने मेरा यहाँ का बना दिया ना, बाकी घर पे। अच्छा, मेरा गिल्ट क्या है आज तक का लाइफ में? सबसे बड़ा गिल्ट जिसके साथ मैं अभी तक हूँ, मतलब कोई ऐसा गिल्ट जो मुझे बहुत बुरा लगता है पर मैं उसके लिए अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ। ये नहीं पता मुझे, ये सब तुमने शेयर नहीं किया ना मुझसे कभी। मैंने शेयर नहीं किया, तुमने कभी पूछा नहीं। क्या गिल्ट? कि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, बट मैं करूंगी। एंड दिस इज द बिगेस्ट गिल्ट आई हैव लाइक टिल सो फार। सिर्फ बोलना है तुम्हें, बस करना कुछ नहीं। करो करो कुछ करो। करूंगी, बट दिस इज नॉट अ गिल्ट, बट दिस इज माई विश कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मे बी कमिंग ईयर्स और मंथ्स आई विल डू इट। जो मेरे प्लान है। वैगनार में कारवा बनवा के सब। मेरे पापा का ये मतलब रिटायरमेंट प्लान है कि वो कारवा बनाना चाहते हैं। द कार ही हैव वैगन आर, तो उस पे वो कन्वर्टेबल और ये सारी चीजें कराना चाहते हैं विद टेंट एंड ऑल। जी वैगन नहीं, जी वैगन आर नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय जी वैगन नहीं? वो हमारी तो फर्स्ट कार थी, वो पापा ने फर्स्ट कार ली थी हमारी फैमिली में, एंड दैट्स माय फेवरेट कार। भाई मैंने कब बोला कि फेवरेट कार नहीं है? मैंने भी चलाई है 20,000 किलोमीटर। हाँ, तो वो मतलब ऐसा वो पहली कार थी हमारी लाइफ की पहली कार थी, तो हमें तो वो बहुत पसंद है। जैसे आपके पहली कार जो होगी वो आपको पसंद होगी आपके घर में, और अब मुझे फ्रॉन्स भी पसंद है क्योंकि वो हमारी पहली नई कार है घर में, तो आई लव इट। What was the name of my first pet? जेरी? नहीं, जेरी के पहले भी था हमारे पास एक। क्या नाम? जूली। जो फर्स्ट पेट थी हमारी पूरे फैमिली में, जूली, जब मैं बहुत छोटी थी तब। उसके बाद रॉकी था और फिर उसके बाद जेरी आई है। जूली वॉज लाइक फैमिली पेट थी। वो प्रतापगढ़ से फिर वापस गांव गई थी, बहुत टाइम तक गांव पे थी वो। What's the one thing I wish people understood about me? What's the one thing जो मैं चाहती हूँ लोग समझे, मुझे गलत ना समझे? थक चुका हूँ से समझो। बता दो ये। इसका भी जवाब नहीं है मेरे पास। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो लोग मेरे बारे में बहुत जल्दी परसेप्शन बना लेते हैं ऐसे कि मैं ये हूं बट मैं नहीं हूं। ठीक है, कोई एक चीज जो मेरे बारे में, मतलब जो मुझे पहली बार मिल रहा हो, या जो मुझसे कभी नहीं मिला हो, सिर्फ मुझे देख के परसेप्शन बना लेता हो कि तुम्हारे जानने में ऐसा कभी हुआ हो कि हाँ ये ऐसी है बट मैं ऐसी नहीं हूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग। क्या तुम कहलवाना चाहती हो? क्या कहलवाना नहीं चाहती हूँ। आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इट। बहुत सिंपल है। मुझे नहीं पता, ऐसा तो कोई सोचता नहीं है फालतू का। अच्छा, मैं अगर कोई मुझे नहीं जानता हो तो मेरी पर्सनालिटी कैसी है कि वो मेरे बारे में ये परसेप्शन बना ले कि ये ऐसी हो सकती है? बोलो। इंट्रोवर्ट पहले ही आंसर दे चुका हूँ इसका। विच आई एम। परसेप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं हूँ ही खुद।
डू आई गेट अलॉन्ग विथ योर फैमिली? नहीं बनती है मेरी। अभी के लिए? हमेशा के लिए। नहीं पता मुझे। गिरा दिया क्या तुमने? ना महंगा माइक गिराओ मत तो। नहीं थक जाएगा। बताओ जल्दी। डू आई गेट अलॉन्ग विथ योर फैमिली? यस और नो? नो। आई डोंट। मैंने देखा हंसते हुए तुमको उसमें। बताओ जल्दी। तुम्हारा बस चले तो आज भाग जाओ तुम यहाँ से। कहाँ भाग जाओ? आदमपुर। Yes, for now. Yes. I agree. What was the name of my first school? What was the name of my first school? मैंने पहली स्कूलिंग। That was my last school, Prince. बाल भारती। Last school था मेरा। मतलब I did 11, 12. First school. No, the answer is coming is not correct. I can tell you. जो ये बोलने वाले हैं। अरे यार मुंह पे है एकदम से आ नहीं रहा। नहीं, आई डोंट थिंक कि तुम्हें वो याद होगा, पर मैंने शेयर किया है ये तुमसे। पहला स्कूल कहाँ? सॉरी, मतलब मैंने आपसे शेयर किया हुआ बहुत पहले। नहीं पता। आपको पता है? मतलब मैंने शेयर किया, अभी आपको रिमेम्बर, मतलब आपको याद है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मैंने शेयर किया है आपसे। मेरी फर्स्ट स्कूलिंग जो थी प्रॉपर नहीं थी, वो बहुत टाइम तक के लिए नहीं थी, बट जब मैं पहली स्कूल गई थी वो था मेरे गांव का मठिया, मतलब मठिया नाम से उसको बोलते थे, जो प्राइमरी स्कूल जिसको बोलते हैं। तो मैं पहली बार मतलब वहीं गई थी, मतलब मेरी पहली स्कूलिंग नहीं थी वो, ना मैंने उसमें कोई एग्जाम दिया था, ना मैं 1 साल पढ़ी थी, बट मैं छोटी थी और मैं बहुत बदमाश थी। मैं पूरे गांव में घूमती थी जब हम लोग गांव में थे। तो मेरी बुआ ने मेरा नाम ले जाके वहां पे नाम लिखवा दिया था कि हाँ ये रोज आएगी तो एक रूटीन बना रहेगा और ये गांव नहीं घूमेगी इधर उधर। तो कहने का मतलब तुम्हारा प्ले स्कूल था मठिया? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि मैं प्ले स्कूल में कभी नहीं गई, पर मैं मठिया गई हूँ। और जो लोग कथरिया से होंगे और या बलिया से, मुझे नहीं पता बलिया में था कि नहीं, बट मेरा जो गांव है कथरिया, तो वहाँ पे मठिया था, तो मैं वहाँ गई थी। मतलब बहुत टाइम के लिए नहीं, पर 1-2 महीने के लिए गई थी, जहाँ पे मैं बोरा लेके जाती थी और इंटरवल में घर आती थी, फिर खाना खा के फिर वापस जाती थी। आपने गरीबी कहानी वहाँ? वो गरीबी नहीं थी, दैट वाज नॉट गरीबी। मेरे घर वाले अफोर्ड कर सकते थे स्कूलिंग, बट हम लोग गाँव में रहते थे और वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और मैं बहुत ज़्यादा ही, आपकी लैंग्वेज में बोलते तो लंठ थी। मतलब मैं गांव में घूम घूम के, वो बांस जानते हो, बांस जो होती है उससे पेन बनाती थी। बांस की जो पतली वाली लकड़ी होती है, नरकुट से मैं पेन बनाती थी। मैं पूरे गांव की लड़कियों के साथ घूमती थी लिटरली। तो इस वजह से मुझे वहां पे ले जाके लिखवा दिया गया था नाम, ताकि जो मुझे याद है कि ताकि मैं आऊँ जाऊँ स्कूल तो मेरा रूटीन बनाए रहे और मैं इधर उधर नहीं घूमूंगी। फिर भी मैं घूमती थी। वो अभी मैं बता रही हूँ। हम लोग भी नरकुट से बहुत लिखे। मैं बहुत बहुत ज्यादा। कभी मैंने नॉनवेज खाया है कि नहीं, ये तो मैंने अभी रिसेंटली बता दिया। नहीं खाया। हाँ, सो आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। मैं कभी नहीं खाई हूँ नॉनवेज, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी खाए मेरे आसपास के लोग। गोलू मार के गिरा देगा तुमको यहीं पे। चाहे जो हो जाए, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई खाए। और स्पेशली जब मैं यहाँ आ गई हूँ और इस वाले घर में, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी खाए इस घर में स्पेशली, तो या नहीं खाना चाहिए। खाए से याद आया, इतनी तेज भूख लगी है, चल के सामान लेके आते हैं, कुछ खाते हैं। सो ठीक है गाइस, अब ये मेरे को ताने मारने के सेशन शुरू हो, इससे पहले हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। एंड आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर। और अगर आपको ऐसे कंटेंट और चाहिए और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, तो प्लीज़ डू कमेंट
डाउन बस बिलो। मैं नहीं होना चाहिए इस वीडियो में। आप ही रहोगे तभी तो ये वीडियो बनेगी। मैं अकेले का दीवारों से बात करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सजेस्ट मी कि मैं ऐसे वीडियोस और कंटेंट और भी बनाऊं जिसमें हम दोनों हों। और आप थोड़ा सा कन्विंस ये भी कर सकते हो मेरे हस्बैंड को कमेंट करके कि प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट किया करें मेरे वीडियोस बनाने में, क्योंकि ये थोड़े से कैमरा शाय पर्सन है। कुछ नहीं हूँ मैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और सब लोग स्वस्थ रहिएगा, खाइएगा पीजिएगा, मस्त रहिएगा एंड बाय बाय। bye guys, see you and thank you for watching this video till end. Thank you so much.